नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, लिंक मैंने सबके पास भेज दिया है, ठीक है, जो भी हमारे ग्रुप में है, बैच में है। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट पेपर वन, यूजीसी नेट पेपर वन का ये महामैराथन मॉक टेस्ट संख्या 27 है। दोस्तों, इसमें करंट अफेयर हमने इंक्लूड किया है, ठीक है, करंट अफेयर 2020। अब की बार नेट जर पार टेस्ट 100 में से 60 से दोस्तों शेयरअप्पा का। और दोस्तों लास्ट भी कल रात भी हमने एक वीडियो बनाई थी करंट अफेयर में, और कुछ और अच्छी लेवल के और सवाल हमने बनाए हैं, ठीक है, जो आपके बेस्ट लिए होंगे, आपके लिए अच्छे सवाल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के, ठीक है। सभी का धन्यवाद करते हैं, मोहन शर्मा जी, लक्ष्मी जी, रवि जी, राहुल जयदेव जी, राहुल जी, श्यामा जी, और अमीन जी, भाग्यश्री जी, रोहित जायसवाल जी, शोभा जी, सायमा जी, मीना जी, धनराज चौधरी जी, दीपक जी, समांजुम जी, सभी का वेलकम, ठीक है। और सुनीता कुमारी जी, ज्योत्सना मेहतो जी, सायमा रफीक जी, मौसम के जी, रोहित जायसवाल जी, सुमन जी, भाग्यश्री जी, रोहित जायसवाल जी, शोभा जी, सायमा जी, अर्चना सिंह जी, ऋषि यादव जी, मैम आपका भी वेलकम, ज्ञान जी वेलकम, राजीव कुमार जी वेलकम, संजय कुमार जी वेलकम, इसनीबा खान जी वेलकम, ठीक है दोस्तों। सभी प्रियंका खंडेलवाल जी वेलकम। दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। पहला यानी कि हमारा नाम देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जेआरएफ, 4 बार नेट पास, ठीक है। हमारा नंबर 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आवाज़ साफ आ रही होगी आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कीजिएगा। लाइव चैट यहाँ से होगा। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों, ये आज के जितने भी सवाल हैं सारे करंट अफेयर के हैं, ठीक है। संजू वर्मा जी वेलकम, मोनिका जी वेलकम, हिमांशु शर्मा जी वेलकम। दोस्तों पहला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर लोन योजना पीएमएसवीए निधि के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। दोस्तों जो ये सवाल हैं, सभी सवाल ऐसे हैं जो दोस्तों आ सकते हैं, ठीक है। पहला है गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय, और श्रम और रोजगार मंत्रालय। दोस्तों ये करंट अफेयर के सवाल हैं, ठीक है, बढ़िया लेवल के सवाल हैं, एकदम बेस्ट लेवल के। सभी को दोस्तों गुड इवनिंग, वेलकम सभी का, ठीक है। तो दोस्तों पहले सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, ये दोस्तों इसलिए लाया गया है क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है संस्कृति मंत्रालय, दोस्तों ये हमारे सिलेबस में शामिल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। दूसरा सवाल आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना को किस महीने तक बढ़ाया गया है? अक्टूबर 2020, सितंबर 2020, जनवरी 2021, नवंबर 2020 या दिसंबर 2020? यानी कि दोस्तों जो ग्रामीण कल्याण के लिए जो भाई वो बोल रहे हैं कि कोविड के 19 के समय में कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास में अनाज नहीं है, उनको दोस्तों अनाज पहुंचाने के लिए तो किस महीने तक फ्री अनाज उनको दिया जाएगा? लक्ष्मी जी वेलकम, ठीक है। तो दोस्तों दूसरे सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको पता होगा नवंबर 2020 तक जो है फ्री जो अनाज दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों सारे ही सवाल ऐसे होंगे आईसीटी के, पर्यावरण के, हायर एजुकेशन के, ठीक है, शिक्षण के, रिसर्च के। कोई भी ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो नहीं आ सकता, चांस सभी के हैं। तो पहला ऑप्शन है दक्षिण बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हरियाणा।
सवाल ऐसे ही दोस्तों कलेक्ट किए हैं जो आने की संभावना है उनकी, ठीक है, जो हमारे सिलेबस से संबंधित रिलेटेड है कुछ कुछ। ऐसा नहीं है भाई सभी को हमने कलेक्ट कर लिया। दोस्तों तीसरे सवाल का जो सही आंसर वो है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक इसका राइट आंसर है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट फोरम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटक ने। चौथा सवाल आपके सामने, हाल ही में द्विवर्षीय आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का 36वां संस्करण किस देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ब्रुनेई। दोस्तों सही आंसर है वियतनाम। वियतनाम में दोस्तों एक दूसरा आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसका 36वां संस्करण था। पांचवा सवाल, हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसमें क्या है, संचार आईसीटी का आ चुका है इसमें, ठीक है। पहला संजय द्विवेदी, संजय कुमार, राहुल श्रीवास्तव, अरविंद कृष्ण और तरुण बजाज। दोस्तों पांचवें सवाल का सही आंसर है भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक के रूप में संजय द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। छठा सवाल आपके सामने, हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक और एक्सिस बैंक। तो दोस्तों छठे सवाल का सही आंसर है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एचडीएफसी बैंक ने दोस्तों ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। सातवां सवाल आपके सामने, हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला? दोस्तों ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका था, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ठीक है, ये हमारे आईसीटी के अंतर्गत आता है। ये प्रमोद त्रिपाठी, जितेंद्र मोदी, रविंद्र पाकर, विनोद मेहरा, महेश शर्मा। दोस्तों चिंता ना करो आप, ठीक है, इसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम दीजिए और इसकी पीडीएफ भी दोस्तों आपको भेजी जाएगी, चिंता ना करो आप, ठीक है। पहले सबकी हाजिरी ज़रूरी है, तब आपको पीडीएफ भेजी जाएगी हमारे ग्रुप में, ठीक है। दोस्तों चिंता ना करो बिल्कुल भी, आप हर तरीके की सहायता करूंगा आपकी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने पहले ही बोला दोस्तों, मैं आपने बैच के सभी सदस्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु दोस्तों मुझे केवल नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट दिलाना है आपको, बस, ठीक है। चाहे कितनी भी मेहनत करूँ। पूनम देवी जी वेलकम आपका। तो दोस्तों सातवें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविंदर भाकर, ठीक है। आठवां सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने मत्स्य संपदा योजना के किस संस्करण को लॉन्च किया है? पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला? दोस्तों मैंने बता दूं आपको अपनी क्वालिटी, अगर मैं जिस चीज़ को दोस्तों ठान लूँ दोस्तों, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े दोस्तों, उसको मैं करके ही छोड़ता हूँ, ठीक है। चाहे वो मैं आप पर करवाऊँ दोस्तों, बराबर मैं आपके हिस्सेदार में आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। दिन रात मेहनत कर दूंगा आपके लिए, बस लगे रहो आप, ठीक है। मैंने इतनी वीडियो पहले भी नहीं बनाई थी कभी दोस्तों, ज़िंदगी में नहीं बनाई मैंने आपके लिए बस चिंता ना करो, बहुत सारी वीडियो लाऊंगा दोस्तों, बस तैयार रहो आप दिन रात के लिए। तो दोस्तों आठवें सवाल का सही आंसर है पहला, ठीक है, पहला इसका पांचवा, ठीक है, पहला संस्करण था। नौवां सवाल, हाल ही में किस आईआईटी ने कक्षा से घर
शिक्षण सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? दोस्तों ये शिक्षण टीचिंग एप्टीट्यूड का आ गया, ठीक है। आईआईटी धनबाद, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मंडी। जय हिंद जी, सक्सेस पॉइंट जी। दोस्तों सभी के लिए चिंता ना करो, सभी के लिए इतनी मेहनत करूंगा मैं। देखो मैंने पहला बताया आपको दोस्तों, मैंने 17 घंटे मेहनत की अपने लिए। आपके लिए दोस्तों मैं खूब कर दूंगा, चिंता ना करो, जो भी आप करोगे आप सब। दोस्तों 9वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी कानपुर। 10वां सवाल, हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, दोस्तों ये हायर एजुकेशन सवाल आ गया, ठीक है। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है? अमित शाह है, एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक या राजनाथ सिंह? बढ़िया सवाल है दोस्तों। धन्यवाद समाजी। दोस्तों मेरा जो सपना है, मेरा सपना दोस्तों ग्रुप के हर एक सदस्य के हाथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेरा ये सपना है। रिकॉर्ड तोड़ दो दोस्तों, आप रिकॉर्ड तोड़ दो, ठीक है। जीआरएफ की लाइन लगा दो। मेहनत करो दोस्तों, अच्छे नंबर अवश्य मिलते हैं, मेहनत करिए, ठीक है। कोशिश करने वालों की दोस्तों हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन ने दोस्तों बहुत अच्छी कविता कही है, कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती, ठीक है। 10वें सवाल का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम वेंकैया नायडू में, ठीक है। 11वां सवाल, हाल ही में भारत सरकार ने पूरे नागालैंड को कितने महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 5 महीने? दोस्तों 400-500 सवाल थे, उसमें से ये कम से कम मैंने 54 सवाल निकाले आपके लिए, 54 सवाल छांट कर। ये देखो मैंने क्या छांटा होगा, क्या छोड़ा होगा। दोस्तों अशांत क्षेत्र जो घोषित किया है नागालैंड को, तो वो क्या है दोस्तों? 11वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, 6 महीने के लिए। 12वां सवाल, हाल ही में किस आईआईटी ने चेस्ट एक्सरे छवियों से कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गहन शिक्षण उपकरण विकसित किया है? आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी इंदौर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी रोपड़, आईआईटी भुवनेश्वर? जी पूनम देवी जी। तूफानों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं दोस्ती, लगे रहो, ठीक है। लगे रहो, आपका जरूर जीआरएफ होगा, चिंता ना करो। रीता कुमारी जी वेलकम, गुड इवनिंग। दोस्तों 12वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी गांधीनगर ने, ठीक है दोस्तों, आईआईटी गांधीनगर ने। 13वां सवाल आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है? जुलाई का पहला शनिवार, जुलाई का पहला रविवार, जुलाई का पहला सोमवार, जुलाई का पहला गुरुवार या जुलाई का पहला मंगलवार? दोस्तों 13वें सवाल का सही आंसर है जुलाई का पहला शनिवार, ठीक है। 14वां सवाल आपके सामने, किस राज्य के वन्यजीव सलाहकार बोर्ड ने गंगोत्री नेशनल पार्क में सड़कों के विकास के लिए वन भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा? दोस्तों मैं आपको बताऊं, आज का जो 25 सितंबर का जो पेपर हुआ है, ठीक है, और उसमें दोस्तों जो सवाल आए डिट्टो कॉपी आए हैं हमारे ग्रुप के, डिट्टो कॉपी, ठीक है दोस्तों, डिट्टो कॉपी आए हैं, डीबीटी की फुल फॉर्म आई थी उसमें, ठीक है। और एमडीजी गोल, दोस्तों मैं कितनी बार बता चुका हूँ एमडीजी गोल के, ठीक है, के बारे में, ठीक है। और दोस्तों एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की फुल फॉर्म आई थी, ठीक है। और दोस्तों एक बाइट में कितने बिट होते हैं, ये सवाल आया था, ठीक है। एक बाइट में
8 बिट होते हैं दोस्तों। मैं कितनी बार मैंने बताया आपको, ये सवाल आ सकता है, आ गया। ठीक है, ठीक है। और दोस्तों एक सवाल आया था योगा के ऊपर, ठीक है, 1926 का इसका सही आंसर था। और दोस्तों एक सवाल आया था बायोस का, कल के बारे में, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऐसे सवाल दोस्तों बिल्कुल डिट्टो कॉपी आ रहे हैं, चिंता ना करो, जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों उससे अलग नहीं आएगा। तो 14वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। 15वां सवाल आपके सामने, हाल ही में किसने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलिमेंट्स लॉन्च किया है? एम वेंकैया नायडू, रमेश पोखरियाल निशंक, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद। हाँ जी, मैंने ग्रुप में सेंड कर दी है, देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया डिट्टो कॉपी है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी जो हमने बताए थे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, मैंने बताया था एक बार कि जो लोकसभा की सीट कितनी होती है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये भी सवाल आया था, ये देख लीजिए, जो बोल रहा हूँ वही आ रहा है। और नहीं होता तो विश्वास पुराने वीडियो को उठाकर देख लीजिए। ठीक है, तो 15वें सवाल का जो सही आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एम वेंकैया नायडू, जो इस समय जो है उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, 16वां सवाल आपके सामने, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? 3, 7, 5, 9, 12। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक। तो सही आंसर है छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, 31, किस देश की 2018 की बाघ जनगणना ने हाल ही में दुनिया में सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के रूप में गिनीज रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया है? ब्राजील, थाईलैंड, कनाडा, भारत या इटली? तो 31 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। ठीक है, भारत ने। 32, हाल ही में किस आईआईटी ने स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उपकरण विकसित किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बेंगलोर, आईआईटी इंदौर, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी कानपुर? तो 32 का जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर 5वां, आईआईटी कानपुर। 33, हाल ही में ची लूपो नामक वृत्तचित्र के लिए 2020 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों ये आ सकता है, एक बार आ चुका है ये सवाल। ठीक है, यानी कि दादा साहब फाल्के का के रूप में एक सवाल आता है, और ये दोस्तों अब की बार आ सकता है। केजंग डी थोगडोक, तपन सिन्हा, मृणाल सेन, विनोद खन्ना या मनोज कुमार? तो दोस्तों सही आंसर है 33वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केजंग डी थोग डोक। दोस्तों ध्यान से समझना, 2020 दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो जीता है केजंग डी थोंग डोक ने जीता है। ठीक है, 34, हर साल विश्व युवा कौशल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों ये आ सकता है, 100% बता रहा हूँ मैं, 15 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई या 8 जुलाई?
तो सही आंसर 34 का सही आंसर है 15 जुलाई को, ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस। 35, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्षों के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के न्यासी बोर्ड में नामित किया है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 1 वर्ष? तो दोस्तों सही आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष के लिए, ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। 36, हाल ही में किस IIT ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की है? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी? दोस्तों 36 का जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, IIT दिल्ली ने, ठीक है, सबसे सस्ती, दुनिया की सबसे सस्ती डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर। 37, हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक और संजय धोत्रे द्वारा प्रथम ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? पहला मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। निष्ठा कार्यक्रम, तो प्रथम ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम जो है वो किस राज्य में शुरू किया गया है? सही आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्या है? आंध्र प्रदेश ने। 38, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक स्टार्टअप शुरू किया है जिसने एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, IIT गुवाहाटी? दोस्तों 38 का सही आंसर है IIT मद्रास ने, ठीक है। 39, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपशिष्ट से ऊर्जा के लिए एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। ऐसा एक सवाल पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आया था, ठीक है। उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश या असम? दोस्तों सही आंसर है उत्तराखंड ने, ठीक है, ध्यान समझना इसको। राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया है उत्तराखंड राज्य ने। 40वां सवाल दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं, सवाल ये आ सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय क्या है जो 21 जून को मनाया जाता है? योगा विथ गुरुज, ठीक है, योगा एट होम। दूसरा योगा फॉर पीस, योगा एट होम। तीसरा योगा फॉर फिटनेस, योगा एट होम। कनेक्ट द यूथ, योगा एट होम। पांचवा योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम। दोस्तों बढ़िया सवाल है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% बता रहा हूँ, आ सकता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय क्या है? थीम ऑफ योग दिवस 2020 इंटरनेशनल, ठीक है। तो 40वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। 41 है, हर साल विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? 22 जून, 18 जून, 21 जून, 20 जून या 25 जून?
दोस्तों सही आंसर है 41वें का ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को। ठीक है, 42वां सवाल आपके सामने। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य के साथ 100 मेगावाट सौर परियोजना विकसित करने के लिए समझौता किया है? तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। दोस्तों सही आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, क्या है? महाराष्ट्र। 43 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? 4, 5, 6, 7 या 8? प्रिया जी, 2014 को, ठीक है दोस्तों, योग दिवस जो है भारत सरकार ने मनवाया था। 44वां सवाल। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है, जिसने हाल ही में सरकार के खाद्य सुरक्षा जाल के लिए अभिनव समाधान विकसित किए हैं? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मंडी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी गुवाहाटी? हाँ, अनाउंस जो हुआ था वो 2014 में हुआ था। ठीक है, जब बनेगा तो भाई 2015 में तो बनेगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20। भाई दोस्तों, जब 2014 में सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको मनाने का फैसला किया, ठीक है, तो उसको जो है 21 जून को मनाने का फैसला किया गया। ठीक है, तो 21 जून को 2015 को पहला मनाया गया। अनाउंसमेंट जो किया गया था 2014 में किया था। ठीक है, तो 44 में दोस्तों सवाल सवाल सही आंसर है आईआईटी दिल्ली ने। 45, हाल ही में किस आईआईटी ने चिप ध्रुव को विकसित करने के लिए स्थानों को नेविगेट किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी खड़गपुर? दिव्या विद्या तिवारी जी, वेलकम। तो 45 का जो सही आंसर वो है आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, एक आईआईटी ने चिप ध्रुव को विकसित करने के लिए स्थानों को नेविगेट किया है, आईआईटी बॉम्बे ने। 46, 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया? रूस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, अमेरिका? दोस्तों ये सवाल आ सकता है, योग के ऊपर एक सवाल दोस्तों जरूर आएगा। तो 46 का जो सही आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 5वां। ठीक है, अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय पहला योग विश्वविद्यालय खुला दोस्तों अमेरिका में। 47, हाल ही में किस देश ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को 500 मेगावाट सौर पार्क के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध से सम्मानित किया? दोस्तों बढ़िया सवाल है, ये आ सकता है इन्वायरमेंट का ये। मालदीव, मलेशिया, माली, म्यांमार, इंडोनेशिया? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, माली। 48,
हाल ही में किस संगठन द्वारा द नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक एक व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है? नीति आयोग द्वारा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा, तीसरा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। तो दोस्तों सही आंसर है नीति आयोग द्वारा। ठीक है, नीति आयोग द्वारा। ठीक है दोस्तों, बढ़िया सवाल है। नीति आयोग, दोस्तों नीति आयोग की फुल फॉर्म आ सकती है। ठीक है, इसका ध्यान से समझना। नीति आयोग की दोस्तों, नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है, ठीक है, नीति NITI, एन से बन गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दोस्तों आ सकता है इसकी फुल फॉर्म। DRDO की ये है, DRDO रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास मंत्रालय। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय दोस्तों, ये मंत्रालय हो गया। 49 हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूरस्थ शिक्षा में, दोस्तों डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर सवाल है ये, ठीक है, सुधार के लिए दूरसंचार कंपनी के साथ समझौता किया है? दोस्तों ये आ सकता है, बढ़िया सवाल है हायर एजुकेशन में। केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हरियाणा, मिजोरम। धन्यवाद मैम, क्वेश्चन अच्छे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दोस्तों नीति आयोग की फुल फॉर्म है ये। ठीक है, योजना आयोग को दोस्तों बदलकर नीति आयोग किया गया है। दोस्तों 49 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5 मिजोरम। 50वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गौपालन, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में सुधार के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? दोस्तों ये भी इन्वायरमेंट का सवाल है। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश। कहीं से भी आ जाए दोस्तों सवाल, छोड़ना नहीं है आपको। हर तरीके से दोस्तों सवाल क्या कराए हमने आपको। ठीक है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन में कल 100 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, आप जानते होंगे भाई। कल रात में दोस्तों मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, बहुत सारे, कम से कम 200 सवाल थे दोस्तों उसमें करंट अफेयर के। आज भी 54 सवाल लेके आया हूँ दोस्तों। सही आंसर 50 का ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 51वां सवाल, हाल ही में भारत और किस देश ने 600 मेगावाट की खोलंगछू संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ईरान या इराक। दोस्तों ये भी बढ़िया सवाल है। ठीक है, पनबिजली जो है, ठीक है, इसके ऊपर भी आ सकता है, ये एनवायरमेंट में हमारा सिलेबस में है। तो दोस्तों मैम बोले ही होगी जी, कर सकते हैं ये तो दोस्तों 51वें सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूटान के लिए। ठीक है, 52वां सवाल, हाल ही में किस राज्य ने मनुष्यार में जुरासिक एरा प्लांट के संरक्षण के लिए भारत का पहला लिचेन पार्क विकसित किया है? असम, मणिपुर, उत्तराखंड, हरियाणा या केरल। 54 सवाल है केवल दोस्तों, 2 सवाल और हैं। वीडियो दोस्तों खत्म हो जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो। ठीक है, नहीं तो दोस्तों लोग बाग लाइक भी नहीं करते हैं मतलब निकलने के बाद में। और 5 मिनट बाद दोस्तों आप जो है
कमेंट करके बताएं कि कैसी आपकी वीडियो लगी और कितने आपके सही निकले। अगर आपके कम सही निकले तो मत बताना, परंतु दोस्तों कमेंट करके, क्योंकि 5 मिनट बाद में फीडबैक खुलेगा आपका कमेंट बॉक्स, तो उसमें फीडबैक जरूर बताना आप, ठीक है। जो भी, तो 52वें सवाल का दोस्तों सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में, ठीक है, जुरासिक एरा प्लांट। 53वां सवाल, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बेंगलुरु स्थित सोल्व व्यापार मंच के साथ भागीदारी की है। दोस्तों ये भी आ सकता है क्योंकि ई कॉमर्स का ये सवाल है। HSBC बैंक, BNP पारिवा, ड्यूश बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक या बैंक ऑफ चाइना। दोस्तों सही आंसर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। और हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों 54वां, S&P वैश्विक रेटिंग के अनुसार 2020 में भारत की GDP वृद्धि दर क्या होगी? 4%, 6%, 5%, 2% या 3%। दोस्तों सही आंसर है 5%। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और दोस्तों मैं बता रहा था कि आज की जो पेपर हुआ है, पेपर फर्स्ट का, उसके आंसर की बना दी है, ग्रुप में भेज दिया हमने। आप ज़रूर देखना सभी, ठीक है। देखना कि हमारे जो बताए हुए सवाल हैं वो आए या नहीं आए, ठीक है। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं कल की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। दोस्तों लाइक कर दीजिए प्लीज़, और आपकी मर्जी है शेयर कर देना, और दोस्तों फीडबैक ज़रूर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।